प्रभु मेरी अज अरदास सुन ले, टहल संतन की संग साधु का, संतां दी सेवा दे और साधु की संगत में रख, जिन्हां दी संगत विच बैठियां मैनू चित आवे श्री वाहिगुरू। जिसनों प्रभु का नाम चित आएगा, याद आएगा, वो सदा सुखी रहेगा, अंत परम गति पाएगा। पूजा चरना ठाकुर सरना। प्रभु की पूजा कैसी करनी है कि सदा ठाकुर की शरण में रहना है, उसके हुक्म में चलना है, जिस हाल में वो रखे सदा राजी रहना है। प्यार से बोलिए श्री वाह गुजरान फकीर दी, वाह वाह गुजरान फकीर दी, हर हाल में राजी रहना। जिस रंग विच रखे, जिस हाल विच रखे, जिथे रखे, पर एक बेनती है प्रभु, जिथे भी रखी अपने चरणों विच रखी। प्यार न जपो श्री पूजा चरना ठाकुर सरना, सोई कुशल जो प्रभु जी करना। जो मेरे ठाकुर करेंगे ना, वो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। सफल होत ये दुर्लभ देही, उसकी ये दुर्लभ देही, मानुष देही जो है ना, बड़ी दुर्लभ है। मत समझना ये एक बारी मिल गई फिर दोबारा मिलेगी। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कहती है, चिरंकाल पिछू, चिरंकाल कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ये दे संजरिया। चिरंकाल बहुत मुद्दत बाद ये देही मिली है मानुष। पता किस लिए? इन श्वासों के साथ तूने जपना श्री वाहिगुरू, उस प्रभु की भक्ति करनी। ये हाथ जेड़े मिले ना, इनके साथ गुरु की संगत की सेवा करनी। जो रसना दी है ना प्रभु की दी हुई रसना, इसके साथ तूने जपना श्री वाहिगुरू। ये कान दिए हैं ना, इसके साथ तूने बैठ के संगत में हरि की कथा सुननी है, हरि का कीर्तन सुनना है। ये पैर दिए हैं ना, पता किस लिए? ये सत्संग में आने के लिए दिए हैं। प्यार से बोलिए श्री। कई बारी हम शिकायत कर देते हैं, प्रभु फलानी चीज हमें नहीं दी, फलानी नहीं दी। रोज तेरी संगत में जाते हैं, पड़ोसियों को कितना कुछ दे दिया, अभी मुझे दिया ही कुछ नहीं। एक फकीर था, उसने कहा प्रभु कि आज अल्लाह के आगे जाके कहूँगा मैं तेरी रोज 5 दफ़ा नमाज पढ़ने आता हूँ, कोई भी दिन गैर हाजिरी नहीं करता। चलो बहुत कुछ नहीं तो एक चप्पल का जूती का जोड़ा ही दे दे, नंगी पैर जाता हूँ, घर में इतनी गरीबी है, गर्मियों में तो पैर जलने लगते हैं सड़क पे। प्यार से बोलिए श्री। आज अल्लाह को बोलूँगा एक चप्पल एक जूती का जोड़ा तो दे दे, पैरों में डाल के आया करो। जिस वक्त पहुंचा नमाज पढ़ने के लिए खुदा के घर के आगे, सीढ़ियों में क्या देखता है कि वो आदमी बैठा है जिसकी लातें ही कोई नहीं, उसके पैर ही नहीं। रो पड़ा वहां खड़ा होके, कहने लगा या खुदा मुझे जूतियां नहीं चाहिए, चप्पल नहीं चाहिए, शुक्र है तूने मुझे पैर तो दिए हैं। मैं तेरी संगत में आया हूँ, तेरे दर तक पहुँचा हूँ। प्यार से बोलिए श्री। बाबा नंद सिंह जी बोलते थे, जो कुछ मिल गया गुरु के दर से पहला उसका शुक्राना कर, जो नहीं मिले सब्र कर, दूसरा कभी भी अहंकार ना कर। माई जुगत बिहाई 3 चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। गुरु नानक साहब जी क्या, वो एक परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरुष परमेश्वर जी, उसने अपनी शक्तियों को 3 भागों में बांटा है। ब्रह्मा जी के रूप में, विष्णु जी के रूप में और शिव जी के रूप में। गुरु नानक साहब कह रहे हैं, एका माई जुगत बिहाई 3 चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। एक संसार की रचना कर रहा है ब्रह्मा जी, एक संसार को भोजन बांट रहा है विष्णु जी, एक संसार को लय कर रहे हैं शिव जी।
एक बारी तीनों देवताओं ने, मुखी देवते हैं, लोग इनको भगवान जान के भी पूजते हैं। प्यार से बोलिए श्री वाहिगुरु। तो तीनों ने एक बारी मीटिंग की, बोले प्रभु के पास चलते हैं। तो इंद्र देवता को भी साथ ले लिया, भाई सारे देवताओं को तू मुखी है। चारों इकट्ठे हुए, उस परमात्मा हरि के द्वार गए और जाके उन्होंने एक विनती रखी, प्रभु आपने संसार को बहुत दातें दी पर हमें तो कुछ नहीं दिया। भगवान कहने लगे, कैसे कहते हो कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया? मैंने तो अपनी सारी शक्तियां तुम्हारे में बांट दी। सारी दुनिया तुम्हें भगवान जान के पूजती है। कोई कहता है ब्रह्मा भगवान, कोई कहता है विष्णु भगवान, कोई कहता है शंकर भगवान। प्यार से बोलिए श्री। और इंद्र को मैंने सब देवताओं का मुखी बनाया। तुम कहते हो हमको कुछ दिया ही नहीं। तो चारों ने खड़े होकर उस ईश्वर, उस प्रभु, उस अकाल पुरख की ज्योत के आगे, वो एक ज्योत है प्रभु, तिसदे चानन सब में चानन होए। चारों ने खड़े होकर कहा, प्रभु एक विनती है हमारे चारों की, आपने संसार को बहुत कुछ दिया, हमें क्यों खाली रखा? आख्या तुम्हें भी बहुत कुछ दिया, ईश्वर पदवी दे दी तुम्हें। लोग ईश्वर जान के, मेरा रूप जान के तुम्हें पूजते। तो चारों ने पता है क्या कहा ईश्वर को, प्रभु को? हरि हर मघवा आज अज। ध्यान देना, हरि परमात्मा विष्णु के लिए हरि, हर महादेव को, मघवा इंद्र और अज ब्रह्मा। हरि हर मघवा आज अज। चारों ने हाथ जोड़े, आज एक विनती करने आए हैं। हरि हर मघवा आज अज, हर से मांगत एके। ईश्वरता अपनी मोड़ ले, संत चरण राज दे। प्यार से बोलिए श्री। कितनी बड़ी बात। प्रभु ईश्वरता जो दी है ना पदवी, बेशक ले ले, पर इसके बदले एक चीज दे दे। कौन सी? संतों के चरणों की धूड़ी दे दे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं ना, अंतर्जामी, सारे बोलो ना, अंतर्जामी पुरख विधाते, सरदा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की तुरे। तो चारों ने आख्या, हरि हर मगवा आज अज, हरि से मांगत एक है, ईश्वरता अपनी मोड़ ले, संत चरण राज दे। संतों की धूड़ी बख्श। जब मस्तक पे लगती है ना संतों के चरणों की धूड़, साथ संगत उल्टी रेखाएं भी सीधी हो जाती हैं। बड़े बड़े पापी एक मिनट सेकंड में बख्शे जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कह रही है, कोट अपराध साध संग मिटे, संत कृपाते जमते छूटे। बस नजर पड़ गई, महापुरखा दी। संतों की दृष्टि में एक अमृत होता है, सतगुरु की दृष्टि में एक अमृत होता है। पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हुए संत। जिस वेले गुरु नानक देव जी ने नदर की ना सज्जन ठाक पे, वो तो बड़ा पापी था, नाम था सज्जन पर कर्म थे दुर्जन। दुर्जन वाले, जो उसके घर में आता था ना, रात को उसका गला काट देता, जो कुछ होता था ले लेते था। धर्मशाला बनाई थी बहुत बड़ी, लिखा था सज्जन की धर्मशाला। लोग की रात को मुसाफिर आके रुकते थे, पर जो भी रात सज्जन की धर्मशाला में उसके घर में रुका, रात को उसका गला काट दिया, उसका धन खो लिया, मार मार के लाशों के ढेर तहखाना भर दिया। प्यार से बोलिए श्री। आज श्री गुरु नानक देव जी सज्जन के घर आ गए।
सज्जन ने देखा इन तीनों के पास लगता है बड़ा माल है, बड़ा धन है, क्योंकि अमीर की टोरी अलग होती है। जेको धन धरती विच दबे मत्थे चमक दिखावे। जे बैंक में बैलेंस है ना तो उसका चेहरा देखा करो, और जहां बैंक के पैसे देने हो तो उसका चेहरा देखा करो। प्यार से बोलिए श्री गायक। गुरु ग्रंथ साहब जी कह रहे हैं, जेको धन धरती विच दबे तब मत्थे चमक दिखा। बोला इनके पास बड़े पैसे हैं, कोई कीमती चीज लेके चले हैं। आजकल तो उनके चेहरे चमक रहे हैं जो बैंक के पैसे ले जाते हैं। जिनके पड़े हैं बेचारों के चेहरे उतरे होते, जिसे ले जाते हैं खाते में पैसे ही नहीं होते, पड़े हुए के नहीं मिलते। ये कलयुग की निशानी है साहब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सज्जन ने कहा आज तीनों को खत्म करना है रात को। गुरु नानक जी बाला मर्दाना बैठे हैं कमरे में, उनको बढ़िया कमरा दे दिया, बैठो बाबा इधर, अभी भोजन भेजते हैं। थाली तैयार की लंगर की, बीच में जहर डाल दिया। बोला ले जाओ, जिस वक्त खाएंगे तीनों मर जाएंगे, मारने की इनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, गला काट। 3 थालियां आ गई, तीनों के आगे रख दी। मर्दाना बड़ा खुश होया, महाराज बस पहुंचे ही थे, लंगर भी आ गया। कई तो संगत में आते हैं बस इसी चक्कर में, भाई लंगर कहां बंट रहा है, पहले उधर पहुंचा, शब्द का ध्यान कोई नहीं। फिर ऐसे मुंह पहुंच के हाथ धो के अंदर आके बैठे, कुछ खाया ही नहीं जैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जरूर छको, लंगर भी छको। भजन और भोजन दोनों जरूरी है, और पहले थोड़ा भजन कर लें फिर भोजन करेंगे, क्योंकि भोजन करके भजन पे बैठेंगे तो नींद आ जाएगी। बाबा नंद सिंह जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी, सारा दिन में 1 तोला अन्न खाते थे, 10 ग्राम। भूख और नींद पे उन्होंने काबू पाया था। 1 तोला अन्न खाना, छोटी सी रोटी बना लेनी, वो खाना, और सारा दिन गुरु नानक का, सारी रात गुरु नानक का भजन करना, नाम जपना। और सारी सारी रात बाबा जी अपने केस ऊपर किल्ली में बांध देते थे, नींद का झोंका आवे तक केसां ते जोर पवे, नींद खुल जाए। खाते भी 2 थोड़ा थे, नींद भी थोड़ी कर। अल्प आहार सुलभ सी निंद्रा, गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं। संत का जीवन गृहस्थी ता बोलता ढिड भर के खावा ते बहुत ही देर सुता रहूं। एक वहां का बड़ा मशहूर पंडित वो भी आ गया, उसने कहा बाबा जी अपने केस बांधते हैं ना रात को, मैं भी अपनी बोदी बांधूंगा। जिस जजमान के यहां ठहरा था बहुत सारा माल खाया, खीर पूड़े, रात को मठियाइयां रोटियां, पेट भर गया। बोला रात को मैं भी 12 बजे बाबा जी की तरह बैठ के बोदी बांध के ऊपर पाठ करूंगा। थोड़ी देर बाद क्योंकि खाया बहुत था, नींद आ गई, ऐसा जोर से झटका आया, बोदी ऊपर लटकी रह गई। सवेरे देखा तो बोदी कोई नहीं। रीसा करे तिनाड़ियां जो सेवे दर खड़ियां, उनकी रीस मत करना जो प्रभु के प्यारे हैं। प्यार से बोलिए श्री। हम तो रीसें करने लगते, फलाना इतने बजे रात उठते, हम भी उठेंगे। 4 दिन उठते हैं फिर पछड़ जाते हैं। धीरे धीरे नित्यनेम बढ़ाओ, धीरे धीरे। दौड़ के पहाड़ पे चढ़ोगे 100 हो जाओगे थोड़ी देर में, पर धीरे धीरे बतख चाल चलते चलते जाओगे, ऊपर तक चढ़ जाओगे, थकोगे भी नहीं। प्यार से बोलो श्री। नित्यनेम थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ। एक ही बार में इतना नित्यनेम रख लिया, 4 दिन किया, 5वें दिन रख दिया नित्यनेम, होया जी कोई नहीं। धीरे धीरे बढ़ाओ, फिर कितना बढ़ जाएगा उसको कभी कम करने की मत सोचना। प्यार से बोलिए श्री। आमदन बढ़ जाए चंगा के घट जाए, हर एक कहता है मेरी आमदन बढ़ जाए। इसलिए प्रभु के प्यारे भी कहते हैं साडा भी नित्यनेम वाहिगुरु बढ़ जाए, बढ़ जाए। सज्जन ठाकर नाम सज्जन लिखा है, कम दुर्जन वाले।
3 थालियां ले गया गुरु नानक जी अगे, मर्दाना बाले गिर, महाराज जी भोजन करो। धन गुरु नानक साहब जी कहने लगे हमें भूख नहीं, रात हो गई है ना, बहुत टाइम हो गया, अभी भूख नहीं, वापस ले जा सज्जन, हम भोजन नहीं करेंगे, नहीं तो रात को कीर्तन में मन नहीं लगेगा। सज्जन ने थालियां उठा ली, वापस ले गया। सोचता इन्होंने भोजन नहीं किया, अब क्या करूं। मर्दाना कहने लगा बाबा तुझे तक कभी भूख लगी नहीं, मुझे तो खाने देता। गुरु नानक जी बोले कैसे खाने देता, सज्जन ने भोजन में जहर मिला दिया था। डर गया। थोड़ी देर बाद दूध के गिलास ले आया, गड़वा भर के, महाराज जी दूध पियो, चलो भोजन नहीं, रात सोने का दूध तो पी सकते हैं। बाबा कहने लगा हमने दूध भी नहीं पीना, ले जा। दूध भी वापस कीता। मर्दाने ने पूछा बाबा भोजन नहीं करना सी, दूध तो पी लेंदा। गुरु नानक जी बोले कैसे पी लेता, तुझे पिलाता, इसने दूध में भी जहर डाल दिया था। और मर्दानिया अब ये सारे इसके जितने बंदे हैं ना कर्मचारी इसके यहाँ, और आप इंतजार कर रहे हैं किस वक्त ये तीनों सो जाएं, इनके गले पे चाकू फेर दें, छुरियां फेर देंगे। मर्दाना तो डर गया, बाबा इधर आने की जरूरत की थी, चंगा इथे ले आके मारिए, घर वालों को खबर ही नहीं लगनी मर्दाना किथे गया। गुरु नानक जी बोले मर्दानिया डर नहीं, उस करते का कीर्तन कर। बाणी कहती है निर्भव जपे सगल भव मिटे। प्यार से बोलिए श्री। मर्दानिया जे सौ गया ते गल ते छुरी फिर जानी, जागता रहियो कीर्तन करता रहियो। अब मर्दाने को नींद कहां आ गई, लग गया कीर्तन करने। क्या आवाज, क्या मधुर, क्या संगीत। मर्दाने दी जब रबाब बजती थी ना, गुरु नानक जी कई कई दिन समाधि में चले जाते। प्यार से बोलिए श्री। संत बाबा सुजान सिंह जी कहते थे कीर्तन में समाधियां नहीं लगेंगी तो कहां लगेंगी। राजलीला तेरे नाम बनाई, जोग बनिया तेरा कीर्तन गाय। जोग का मतलब जुड़ना। मर्दाने रबाब वजाया, बाबे दा इलाही गला खुलिया। गुरु नानक जी ने शब्द उचारिया, सज्जन उजल के हां चिलकना, घोटम कालड़ी मस, धोतियां जूठ न उतरे, जे सो तोवा तिस। और सज्जना जे मैं तेन उत्तों देखदा, कितना सुंदर, कितना अच्छा तू, कितने तेरे सुंदर कपड़े, कितने सफेद पोश तू बने, पर अंदर तेरा मन देखता हूं ना तो जैसे कह का बर्तन होता है, जिसको जितना मांझी जाओ हाथ काले ही करता है। तेरा मन भी काला है। प्यार से बोलिए श्री। तेरे कर्म भी काले हैं, जेड़े कर्म कीते नहीं, जिनको मार मार के लाशों के ढेर तूने ते खाने में लगाए। और सजना धन के भाईवाल तो सब बन जाएंगे, पापों का लेखा देना पड़ेगा, तेरा कोई भाईवाल नहीं बनेगा। ना तेरा परिवार, ना तेरे मित्र, ना तेरे ये साथी, तेरे किए हुए पापों का लेखा तुझे ही देना पड़ेगा। गुरु नानक की जब ये आवाज सुनी, सज्जन बेसुध हो गया। खिड़की में से आके देखने लगा, क्या गा रहे हैं, मेरे मन को असर करता है, मेरे मन के पापों को दूर कर रही है ये बानी। साहब ने आख्या, धन गुरु नानक साहब बोले मर्दानिया पंछी आ गया घेरे विच, मार कोई अणियाला तीर बाणी का। बाबा जिसते हाथ कम दे होन उसका तीर का निशाने पे लगेगा, तू ही कोई चला तीर। बाबे ने बाणी उचारी, सज्जन के ऊपर बाणी का तीर चलाया। प्यार से बोलिए श्री। गुरु नानक जी ने कोई संसार को तारने जब निकले ना, कोई हथियार साथ में नहीं ली, कोई फौजा नाल नहीं लितियां। गुरु नानक ने उस पार ब्रह्म की बाणी को साथ लिया। प्यार से बोलिए श्री। और जहां बाणी के तीर बाबे दे चले, क्योंकि बाबे को कमाई की कमान थी और बाणी के तीर थे। आज गुरु ग्रंथ साहब में बाणी
कि तीर तो मौजूद हैं पर हमारे पास कमाई की कमान कोई नहीं। प्यार से बोलिए श्री। हाथों से फेंका तीर कितनी दूर जाएगा? थोड़ी दूर। पर कमान पे रख के कोई शूरवीर जब तीर चलाता है अपना जोर दे के, जहां वो जाके तीर लगता है छातियों को छलनी कर देता है। प्यार से बोलिए श्री। आंदरा कट के बाहर रख देता। तभी तो कबीर जी ने कहा, कबीर सतगुरु सूर में बाया बाण जो एक, लागत ही पोए गिर पड़ा, पड़ा कलेजे छेक। कबीर गूंगा हुआ बहरा, बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया, मारिया सतगुरु बाण। प्यार से बोलिए श्री। कबीर जी कहते हैं, जब मेरे सतगुरु ने बाण चलाया ना अपने बचनों का, तो मैं बहरा हो गया। बहरा पता कैसे हो गया? कहने लगे, उस दिन से मैंने दूसरों की निंदा सुननी छोड़ दी। पांव से पिंगल भया, मैं पिंगला हो गया पांव से। अब मेरे पैर बुरी संगत में नहीं जाते, मेरे पैर सत्संगत की तरफ जाते। प्यार से बोलिए श्री। तो सत्संगत गुरु नानक की वाणी के तीर जब सज्जन को लगे, तो सज्जन गुरु नानक जी के चरणों पे आके गिर पड़ा। बोला, बाबा मैं भूल गया। गुरु नानक बोले, सजना तू भूलिया ते मैं तेनू बख्शिया। हिसाब ही नहीं किया किसी का। अब देखो गुरु नानक साहब कितने, हमारे से जरा सी कोई दो बातें कर दें, सारा कई कई साल तक हम उसके बातों को मन में लेके बैठे ही रहते हैं, लड़ते ही रहते हैं उससे। एक तरफ गुरु नानक को मारने के लिए 2 बारी जहर डाला भोजन और दूध विच, और आके जब चरणों पे गिरा ते बाबे ने लेखा ही नहीं कीता। ये नहीं कहा तूने हमें जहर वाला भोजन खिलाना चाहता था, जहर वाला दूध पिलाना चाहता था? सजना किस मुंह से माफी मांगने आया? बस सज्जन ने क्या, बाबा मैं भूल गया। गुरु नानक ने आख्या, मैं तेनू बख्श दिता। गुरु नानक जी ने अपना मेर भरे हाथ सज्जन के सिर पे रख दिया। सज्जन रोया, बाबा मेरे सिर ते हाथ ना रख, मेरे अंदर पापों की अग्नि जल रही है, किते तेरे सोने हाथ नू सेक ना लग जाए। गुरु नानक जी बोले, कल ताती ठंडा हरी नाम। कल युग दी वाह बेशक सज्जना तत्ती है, पर नाम प्रभु का शीतल है। चल सज्जना हमको बता, तूने कितनों को मारा है, कितने के गले काटे हैं, कितना दा घात की तई? बाबा मत पूछो, इतने मारे हैं कि गिनती से बाहर हैं। मार मार के हड्डियां दे खूह भरे पे, इतने मारे। जिस समय के पापी को उस वक्त की हुकूमत, बादशाह, खुफिया पुलिस ना ढूंढ सकी, धन गुरु नानक साहब उसके घर में आके बैठ गए। प्यार से बोलिए श्री। सज्जन ने कोई चिट्ठी डाली थी मुझे तारने का, कोई टेलीफोन किया था, कोई बंदा घलिया सी मैनू तारन का? जहां भाई लालो जैसों के पुण्यों के घर गुरु नानक गए, वहां सज्जन ठग जैसे के पापियों के घर भी पहुंच गए तारने के लिए। लेखा ही नहीं करता गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी बोलते थे, फूल तोड़न में देर लग सकती, अख बंद कर खोलन विच देर लग सकती, तेरे ढैण विच तां देर लग सकती है। प्यारिया, गुरु नानक को तेरे गुनाह बख्शने विच कोई देर नहीं लगनी। एक बारी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, फिर बोलिए धन गुरु नानक। चल सजना, जिनको तूने मारा उनकी हड्डियां कहां पड़ी, मैं देखना चाहता। उठिया सज्जन, तहखाने की चाबी उठाई, जाके ताला खोलिया। दरवाजा जिस वेले खोलिया तो अंदर से सड़ियाल आई, बदबू आई। मर्दाना साथ था, मुंह पे पल्ला ले लिया। बाबा किथे चले, अंदर बड़ी बदबू है। सतगुरु नानक बोले, आजा मर्दानिया, आज इस बदबू को खुशबू कर दी है। अंदर गए तो हड्डियां दे ढेर लगे, अबगत रूहां, और जेड़े अबगत मर गए थे उनकी रूहें भटक रही थी। आवाज आई, सजना तूने हमको मारा, हम तुझे मारेंगे।
गुरु नानक बोले कोई सज्जन से लेखा ना करना, सज्जन दे पुन्ना पापों की हट्टी मैं साम लई है। जिन्हें लेखा लेना मेरे से लो। आवाज आई बाबा हमने तेरे से लेखा नहीं लेना, हमने तेरे से बख्शिश लेनी है। गुरु नानक जी ने अर्शां वल तकिया, आकाश की तरफ देखा और फुरमान जारी कीता, सजना तेनू भी बख्शिया, जो तेरे हथों मरे मैं उनको भी बख्शिया। दरगाह तुम आए बेबान, वो अब गत रुएं पुष्प बेबानों में बैठ के परमात्मा की दरगाह को जा रही हैं। और सब क्या बोलते हैं, एक बारी आप भी बोलो। गुरु नानक तेरी जय होवे, गुरु नानक तेरी जय होवे, गुरु नानक होवे। गुरु नानक तेरी जय होवे। बोलो जी बोलो। गुरु नानक तेरी जय गुरु नानक तेरी जय होवे, गुरु नानक तेरी जय। बोलो नानक गुरु नानक तेरी जय होवे। बोलो हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। वाणी कहती है गुरपुरे की वडियाई, गुरपुरे की वडियाई। ताकि कीमत कहीं न जाई, ताकि कीमत कहीं न जाई। कुर्बान जाई तेरे नामे, कुर्बान जाई तेरे नामे। बाबा इसनू बख्श लेंगे मेरे प्यारे, बख्श लेंगे मेरे प्यारे। इसनू सोजस तेरा गावे, सोजस तेरा गावे। तुम्हारो स्वामी मेरा, तुम्हारो स्वामी
गुरु नानक जी ने सज्जन ठग नू बख्शिया जिससे ले वापिस मुड़े तो मर्दाना नजर नहीं आता। कहां गया मर्दाना? देखा तो एक कोने में बैठा, गोडियां में सिर पाया है, रोई जाता है। वो मर्दानिया क्यों रोना है? बाबा मैनू बख्श ले, मैं तेरी सार ना जाती। तू बोलता है कीर्तन कर, मैं बोलता हूं मैं थक गया। तू बोलता है मर्दानिया शब्द सुना, मैं कहता हूं मैनू भूख लगी, कभी प्यास लगी, कभी कहता है घर जाना चाहता हूं। इस समय के बादशाह को, जिस समय दे बादशाह ने इस पापी को ना ढूंढा, तूने उस पापी को घर आके तार दिया। हे गुरु नानक तू कितना बड़ा है। मर्दानिया तू की मंगदा है? बाबा मैं ये मंगता हूं जे शब्द सुनना है ना अपने कीर्तनिये से, एक बारी कह दे, जिस तरह सज्जन ठग को कहा ना, एक बारी मुझे भी कह दे मर्दानिया तेनू भी बख्शिया। गुरु नानक जी ने मर्दाने को बांह तो पकड़िया, अपनी हृदय से लगाया, आख्या मर्दानिया तू मेरा कीर्तनिया है, तेनू ही नहीं बख्शिया, जा मर्दानिया तेरी 21 कुल्लें बख्शी। गुरु नानक जी ने कोई नाल रसोईया नहीं रखा सी, रोज नए नए तरीके के भोजन बनावे। मर्दाने को रखा था जो बाबे को शब्द का कीर्तन, नाम का भोजन कराता था। प्यार से बोलिए श्री। मर्दाने ने भी बख्शिया। सज्जन ने रो के कहा बाबा मैं क्या करूं? गुरु नानक बोले पाप गढ़ा दे, यहां प्रभु के नाम की धर्मशाला बना। सज्जना रोज सुबह शाम कीर्तन करया कर, मर्दाने कोलों शब्द लिख ले, कीर्तन करया कर। अब हमें आज्ञा दे, हमें छुट्टी दे, हमको जाना है। हम बदल चार आज यहां बरसे हैं, कल कहीं और जाके बरसना है। प्यार से बोलिए श्री। सज्जन रो पिया, बाबा जिवाया ही था मार के ना जा। सज्जन तेरे बिना अब जीवित नहीं रह सकता। तूने जीवन दान दिया सज्जन को, मेरी मरी हुई सुरत को जगा दिया, मुझे पापों की दुनिया से ला के बैकुंठ के रास्ते पे डाल दिया। प्यार से बोलिए श्री। गुरु नानक जी कहने लगे सज्जना धर्मशाल बना, सुबह शाम कीर्तन करना, मेरा आसन लगा के रखना। जब प्यार से कीर्तन करते हुए उस आसन की तरफ देखना, मैं तुझे उस आसन पे बैठे हुए ही दर्शन दिया करूंगा। बाबा जाने को भी कहते हो, दर्शन देने के भी बोलते। गुरु नानक जी बोले सूरज एक है, जितने पानी के घड़े भर के रख लो उतने सूरज बन जाते हैं, उतने में सूरज का अक्ष आ जाता। इसलिए जितने प्यार वाले हृदय जहां जहां बैठे गुरु नानक को याद करते हैं, देश प्रदेश विदेश, सच्चे मन से जब करते हैं अरदास, गुरु नानक जी आके उनके काम रास कर जाते हैं, उनके काम बना जाते हैं। तिन बेदियन की कुल बिखे, प्रगटे नानक राय, सब सिखन को सुख दे जेते भय सारे। आज वो संतों को तारते हुए, संतों दे गुरमुखों के नाम जपन वालियां दे पुन्ना नू भाग लांदियां गुरु नानक ते पापियों को बख्शते हुए जहां भी गए सच का उपदेश दिया। नाम जपो, धर्म की कीर्त करो और बांट के खाओ। प्यार से बोलिए श्री। आज आप संतों का दिन मनाने आए हो। जब सैन नाई के घर संत आए ना रात को, उन्होंने कीर्तन शुरू कर दिया। सारी रात कीर्तन हुआ। सैन नाई काम पे ही नहीं गया उस दिन, राजे के यहां नौकरी करता है। बोला राजा जो सजा देगा सहन करूंगा, पर संतों का ये संग नहीं आज छोड़ूंगा। ये भी अच्छे कर्म हो तो मन में ख्याल आते हैं, नहीं तो सोचता ही रहता है टाइम बहुत हो गया है, भोग किस वेले पड़ेगा। प्यार से बोलिए श्री। सारी रात सैन संतों के साथ कीर्तन सुनता रहा, सेवा करता रहा। इधर भगवान सैन का रूप धार के गए और राजे की मुट्ठी चापी करने लगे। जहां जहां भगवान रूपी सैन के हाथ लगे, राजे का रोग दूर हो गए।
कहता है सैन आज कौन सा हाथों को जादू लगा के आया, जहां हाथ रखता है मेरे दुख दूर हो रहे हैं। राजे को कौन समझाए, आज सैन नहीं आया सेवा में, सैन के रूप में हरि आप आए हैं, भगवान आप आए। जो संतों की सेवा करते हैं ना, भगवान उनके जाके काम सवार देते हैं। प्यार से बोलिए श्री। संतों को विदा करके सैन राजे के पास पहुंचा। राजे ने बहुत सारा इनाम दिया, बोला तूने कल बहुत बढ़िया सेवा की। सैन बोला मैं तो कल सेवा पे आया ही नहीं, मेरे घर तो संत आए थे, मैं तो कीर्तन में जुड़िया। बोले नहीं तुम आया, देख तेरे हाथ लगने से मेरे शरीर पे जो रोग थे ठीक हो गए। सैन सोचने लगा मैं तो आया ही नहीं कल नौकरी पे, मेरी जगह कौन आया। पीछे से आवाज आई सैन तेरी जगह मैं आया। जहां सैन ने पीछे मुड़ के देखा तो भगवान खड़े थे। प्यार से बोलो श्री। प्रभु आप आए थे। बोला हाँ, तू मेरे संतों की सेवा कर रहा था ना, मैं तेरी जगह जाके सेवा कर रहा था। सैन चरणों पे गिर पड़ा। राजा बोलता है किससे बातें कर रहा है सैन। सैन नाई था, राजे की मुट्ठी चापी करता था। सैन किससे बात करता है, बोला भगवान से। कल मैं नहीं आया राजा, मेरे रूप में भगवान ने आके आपकी सेवा की। राजा सैन के चरण पकड़ने लगा। अरे सैन तू इतनी ऊंची पदवी का संत और मेरे यहां नौकर, मैं तुझे आज विनती करता हूं, जिस भगवान के तूने दर्शन किए, जिसने मेरी आके तेरी जगह मुट्ठी चापी की, एक बारी मुझे भी दर्शन करा दे। सैन दे सदके राजे को भी दर्शन हुए। प्यार से बोलिए श्री। पर ये सेवा कहां से मिली, संतों की सेवा। वाहे गुरुदेव प्यारियां दी सेवा। महाराज संत सुजान सिंह जी कहते थे जिसको प्यारे के साथ प्यार नहीं ना, उसको प्यारे से भी प्यार नहीं। ध्यान देना, बड़ी सोचने वाली। जिसको प्यारे से प्यार नहीं, उसको फिर प्यारे से प्यार नहीं। प्यारा कौन है, गुरु नानक। और जो गुरु नानक के प्यारे हैं, ये उनसे प्यार नहीं करोगे नाम जपन वालियां नाल, संतां नाल, गुरमुखां नाल, तो तुम फिर गुरु नानक का प्यार नहीं प्राप्त कर सकते। प्यार से बोलिए श्री। किसी माँ के बेटे को प्यार करो ना, उसकी माँ खुश हो जाती। किसी छोटे बच्चे को, किसी माँ के बच्चे को उठा के गोदी में उठा लो ना, उसको प्यार दे दो, कुछ इनाम दे दो, चल, उसकी माँ बाप देख के खुश हो जाते। हमारे बच्चे को प्यार कर। किसी संत को प्यार करोगे, आपके ऊपर गुरु नानक खुश हो जाएगा। प्यार से बोलो श्री। तो आओ